हरे कृष्ण प्रभु जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। तो आज का क्वेश्चन है कि अनर्थ निवृत्ति जो भक्ति का फोर्थ स्टेज है, इसमें एग्जैक्टली होता क्या है? क्योंकि बहुत सारे डेवोटीज ऐसा मानते हैं कि अनर्थ निवृत्ति यानी दुख का स्टेज। भक्ति में जब आप भक्ति कुछ करने लगते हैं तो कुछ समय के बाद आपकी जिंदगी में महान दुख आता है। जो व्यक्ति उस दुख को सहन करता है वो भक्ति में टिक जाता है। जो व्यक्ति उस दुख को सहन नहीं कर पाता वो भक्ति में नहीं टिकता। देखिए, ये सत्य नहीं है। भक्ति आप करो या ना करो, दुख और सुख साइकिल की तरह है। ठीक है, जब आप भक्ति में नहीं हो तब भी आपके जीवन में महान दुख आने ही वाला है। जब आप भक्ति में आओगे तो आपके जीवन में महान दुख महान सुख आते ही रहेंगे, क्योंकि ये साइकिल की तरह है। और पहली बात, ये जो हमारी पृथ्वी है ना, ये दुखालयम है। ये ब्रह्मांड ही दुखालयम है, केवल पृथ्वी नहीं, ब्रह्मांड ही दुखालयम है। तो आप भक्ति की कौन से भी स्टेज में हो, चाहे आप भाव स्टेज में हो, आपके जीवन में दुख के दिन आते ही रहेंगे। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसे सोचे कि महान दुख आया जिसकी वजह से मैं अनर्थ निवृत्ति को पार कर पाया, आप अभी भी माया में हैं। ठीक है, सत्य बता रहा हूं, आप अभी माया में हैं, क्योंकि अनर्थ निवृत्ति का आपको एक्चुअल मीनिंग ही पता नहीं है। अनर्थ निवृत्ति यानी हमारे अंदर जो अनर्थ है उसको खींच करके निकाल के फेंक देना। तो इस वीडियो में हम एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करेंगे कि अनर्थ निवृत्ति में एग्जैक्टली होता क्या है। जब आप अनर्थ निवृत्ति में आते हैं तो आपके जीवन से 4 अनर्थों को भगवान निकाल करके फेंक रहे होते हैं, जिसके वजह से एक व्यक्ति सोच सकता है कि हाँ, मेरे जीवन में दुख आ रहा है, लेकिन दुख आता ही रहता है। लेकिन ये 4 चीजें आपके जीवन में से निकलते शुरू हो जाते हैं। तो पहला अनर्थ है असत तृष्णा, दूसरा अनर्थ है स्वरूप ब्रह्मा, थर्ड अनर्थ है हृदय दौर्बल्यम, फोर्थ अनर्थ है अपराध। चलो इसको एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। पहला है असत तृष्णा। असत तृष्णा यानी हाई अटैचमेंट टू द मटेरियल थिंग्स, यानी जो कृष्ण की सेवा में नहीं लगते उन सब चीजों के लिए भयंकर अटैच होना। जैसे सबसे पहले अटैच होता है व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन से, यानी मेरा घर अच्छा है ना, मुझे सेवा करने की जरूरत क्या है, मेरे घर में अच्छे से भक्ति करता रहूंगा। ठीक है, तो व्यक्ति घर से अटैच्ड है। अगर कोई व्यक्ति अपने माँ बाप के पकवानों से अटैच्ड है, माँ इतना बढ़िया पकाती है, मुझे इस्कॉन में जाने की जरूरत क्या है, मुझे कोई भक्ति संस्था में जाने की जरूरत क्या है, मुझे बाहर जा करके जॉब करने की जरूरत ही क्या है। तो व्यक्ति कंफर्ट जोन में इतना अटैच हुआ है कि माँ बाप का प्रेम, घर का अच्छा एरिया, तो ऐसे बहुत सारे अटैचमेंट होते हैं व्यक्ति के अंदर जो व्यक्ति को भक्ति में आने के लिए रोक रहे होते हैं। जैसे हमारे ऐसे बहुत से मित्र हैं जो घर से इतना ज़्यादा अटैच्ड हैं कि वो अपने घर को छोड़ करके दूसरे गांव में जा करके जॉब नहीं करना चाहते, वो अपने घर में ही आसपास कोई जॉब ढूंढना चाहते हैं, क्योंकि वो घर से व्यक्ति अटैच्ड है। क्योंकि वो व्यक्ति घर से अटैच्ड है, क्योंकि उसको घर में अटैच्ड है तो उसको घर में दुख मिलेगा, क्योंकि आप ग्रोथ नहीं ले रहे ना। ग्रोथ के लिए आप अपने आप को पुश नहीं कर रहे, तो आपको घर से दुख मिलना ही मिलना है। तो व्यक्ति क्या सोच रहा होता है कि क्योंकि घर से दुख मिल रहा है तब भी मैं भक्ति नहीं छोड़ रहा हूँ, इसका मतलब मैं अनर्थ निवृत्ति के ऊपर आ गया। नहीं भाई, आप माया में हो। जो व्यक्ति कंफर्ट जोन को, अटैचमेंट्स को छोड़ करके बाहर आता है, वो अनर्थ निवृत्ति का एक चरण को पार करता है। आपके अंदर घर के लिए अटैचमेंट है, आपके अंदर कामुकता के लिए अटैचमेंट है, आपके अंदर जीभ के स्वाद के लिए अटैचमेंट है, किसी भी चीज का अटैचमेंट है। अगर अच्छे से भक्ति करने की वजह से उस चीज का अटैचमेंट आपके जीवन से निकल जाता है तो आप अनर्थ निवृत्ति से बाहर नहीं आए, आप अनर्थ निवृत्ति के एक चरण से बाहर आए हैं। मैंने एक बार ऑडियो में रिकॉर्ड किया था कि शुद्ध भक्ति प्राप्त करने में कितना समय लगता है। मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि 10 साल लगते हैं अनर्थ निवृत्ति को पार करने के लिए। लेकिन तब भी हमारे ग्रुप में ऐसे व्यक्ति लोग हैं जो खुद को बोलते हैं कि मैं आसक्ति में हूँ, मैं निष्ठा में हूँ, मैं रुचि अवस्था में हूँ, लेकिन उन्होंने भक्ति करते हुए केवल 2 साल हुए, 3 साल हुए। तो ये टोटली माया है।
वो व्यक्ति माया में है। और केवल मेरे ग्रुप की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे बहुत से लोग हैं यहाँ वहाँ जो खुद को बोलते हैं कि मैं रुचि अवस्था में हूँ, मैं बोलते हैं कि मैं आसक्ति में हूँ। नहीं, आप माया में हैं, क्योंकि आपने अभी तक अनर्थ निवृत्ति को ही नहीं समझा है। ठीक है, अनर्थ निवृत्ति का पहला चरण यानी असत तृष्णा, गलत चीजों के लिए आसक्ति। जब आप हर एक गलत चीजों के लिए आसक्ति बनाए रखे हैं और आप आसक्ति छोड़ने में आपको दर्द होता है ना, इतना अच्छा घर में रह रहे थे, अच्छा माँ का खाना आता था, उसको छोड़ करके बेंगलुरु में आना, पीजी में रहना, बकवास खाना खाना, किसको चाहिए, मैं घर में रहूंगा। तो ये जो आसक्ति है घर से, ये आपके दुख का कारण है, क्योंकि आप अभी भी आसक्त हैं और घर से बाहर निकलना आपके लिए बहुत कष्टदायक है। तो आपको लगता है कि मैं अनर्थ निवृत्ति में हूँ। यस, आप अनर्थ निवृत्ति में हैं, लेकिन आप अनर्थ निवृत्ति से बाहर नहीं आए, क्योंकि आपके अंदर अभी भी आसक्तियां हैं। तो सेकंड, स्वरूप ब्रह्मा, अनर्थ निवृत्ति जो लोग क्रॉस कर चुके हैं वो ये बात रियलाइज कर चुके होते हैं कि भगवान कौन है और मैं कौन। सेल्फ रियलाइजेशन, गॉड रियलाइजेशन। क्या बोल रहा हूं मैं? गॉड रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, यानी भगवान कौन है और मेरा आइडेंटिटी क्या है, उनका 100% क्लियर होता है। जैसे आजकल यूट्यूब में से बड़े बाबा जी लोग हैं वृंदावन के, वो बोलते हैं कि देखो सब कुछ कृष्ण है, एवरीथिंग इज कृष्ण, तुम भी कृष्ण, तुम भी कृष्ण, मैं कृष्ण, सब कुछ कृष्ण। तो ये व्यक्ति अभी तक अनर्थ निवृत्ति को पार नहीं किया है। ठीक है, अनर्थ निवृत्ति में जो लोग होते हैं और अनर्थ निवृत्ति को जो व्यक्ति पार करता है, वो हृदय के अंदर देख पाता है कि मेरी पोजीशन क्या है और भगवान की पोजीशन क्या है। मैं भगवान का दास हूं और कृष्ण परम भगवान है। जब इस बात को समझ लेता है तो उसको हम बोलते हैं हाँ, उसने सेकंड अनर्थ स्वरूप ब्रह्मा को अनलॉक कर दिया। जो लोग स्वरूप ब्रह्मा को अभी तक अनलॉक नहीं किए होते हैं, उनके अलग अलग थ्योरीज होते हैं कि सब कुछ भगवान है। हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या भक्ति करते हुए एक दिन भगवान बन जाओ। तो ये सब लोग बकवास है, इनको अभी तक भक्ति क्लियर ही नहीं है, भक्ति सिद्धांत ही इनको पता नहीं है। तो ऐसे बांगड़ू बटेरे लोग कुछ भी बोलते रहते हैं। ठीक है, ऐसे आपको बहुत सारे मिलेंगे यूट्यूब में क्या, आपको ऑफलाइन दुनिया में बहुत सारे मिलेंगे जो इतना क्लियर कट समझाते नहीं है कि तुम्हारा पोजीशन क्या है। तुम एक सेवक हो और भगवान कृष्ण मालिक है, भगवान श्री कृष्ण है और तुम उनके दास हो। बस इतना ही आपको रियलाइज करना है तो आप स्वरूप ब्रह्मा को अनलॉक कर लोगे। लेकिन जो लोग स्वरूप ब्रह्मा को समझ ही नहीं पाते, वो सबको कृष्ण मान रहे होते हैं, वो सबको भगवान मान रहे होते हैं। आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। वृंदावन के कृष्ण और भगवत गीता बोलने वाले कृष्ण में क्या डिफरेंस है? इसका आंसर दीजिएगा, मैं समझ लूंगा कि आप अनर्थ निवृत्ति क्रॉस कर चुके हैं या नहीं। कि जो व्यक्ति अनर्थ निवृत्ति में होता है उसको अलग अलग कृष्ण जो है उनका रोल क्या है कुछ पता नहीं होता, कि ये लोग दुख को अनर्थ निवृत्ति समझ रहे होते हैं। देखो, अब मैं आपको फिर से एक बार बोल रहा हूँ, आप भाव अवस्था में आओगे तब भी आपके जीवन में दुख होगा। ठीक है, ये बात क्लियर कट दिमाग में रख लेना, क्योंकि ये वर्ड ही दुखालयम है, आपके जीवन में दुख आना ही आना है। तो अनर्थ निवृत्ति में या भक्ति के शुरुआत में जब आप श्रद्धा में हो, जब आप साधु संग में हो, तब अगर दुख आता है तो खुद को अनर्थ निवृत्ति में क्रॉस कर चुके हैं ऐसा बात समझने की जरूरत भी मत करना। आप अभी भजन क्रिया में हो, आप अभी साधु संग में हो। ठीक है, समझ में आ रही है? तो स्वरूप ब्रह्मा का मतलब क्या है? भगवान को समझना और खुद को समझना। ठीक है, और रियलिटी क्या है कि भगवान कृष्ण है, मैं उनका दास। बस इतना आपको रियलाइज करना है तो आप अनर्थ निवृत्ति के सेकंड चरण स्वरूप ब्रह्मा को अनलॉक कर लोगे। तो अनर्थ निवृत्ति का तीसरा चरण क्या है? हृदय दौर्बल्यम। यानी अनर्थ निवृत्ति में व्यक्ति बहुत सारे संकल्प लेता है कि मुझे इस दिन इतना माला करना है, मुझे इस महीने में इतना माला खत्म करना है, मुझे इस किताब को पढ़ना ही पढ़ना है। ऐसे बहुत सारे संकल्प लेता है, लेकिन क्योंकि उसका हृदय दुर्बल है, संकल्प को पूरा नहीं कर सकता, तो अनर्थ निवृत्ति में उसको दुख मिल रहा होता है और अनर्थ निवृत्ति से वो ग्रो नहीं कर पाता। तो हमें साधु संग करना चाहिए ताकि हम इंस्पिरेशन ले। देखो, ये जो सीनियर डेवोटी है
20 साल से कंसिस्टेंटली एवरी डे भगवद गीता के 10 पेज पढ़ते हैं और एवरी डे 16 माला करते हैं। आई शुड टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम यू। तो जब आप किसी साधु से, किसी भक्त से संग करते हैं तो आपको इंस्पिरेशन मिलता है और आपका हृदय जो है वो स्ट्रांग बनता है, ताकि आप जो संकल्प ले रहे हो उसका पूरा कर सको। बहुत से लोग हैं जो संकल्प लेते हैं कि मैं 2 महीने ब्रह्मचर्य पालन करूंगा, 15 दिन में नींद के वक्त उनका हाथ नीचे जा रहा होता है और गंदे कार्य कर देते हैं। तो आप कैसे खुद को अनर्थ निवृत्ति में प्रपार कर चुके हो, निष्ठा में आ चुके हो, कैसे बोल रहे हो? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप माया में है। इस बात को पहले समझो। स्वरूप ब्रह्मा में यही आता है। स्वरूप ब्रह्मा में समझो कि आप माया में हो और मुझे माया से बाहर निकलना है। क्लियर कट हो जाओ। 10 साल तक आप अनर्थ निवृत्ति को पार नहीं कर सकते, ठीक है? 10 साल तक आपको अनर्थ निवृत्ति में रहना ही पड़ता है। इस बात को जब तक आप दिमाग में रजिस्टर नहीं कर लेते तब तक आप माया में हो, ठीक है? 10 साल उनके लिए जिनका हृदय दुर्बल नहीं है, ठीक है? जिनका हृदय दुर्बल है तो वो पूरा जन्म ले लेंगे, लेकिन जिनका हृदय स्ट्रांग है वो व्यक्ति 10 साल लेता है अनर्थ निवृत्ति को पार करने के लिए। तो आप तो हाईली हृदय दुर्बल हो तो आपको तो और ज़्यादा समय लगेगा। इसीलिए माया से बाहर आइए, संकल्प लीजिए कि मुझे अच्छे से भक्ति करना है, ठीक है? 4th है अपराध। जब आप भक्ति में आने लगते हैं और आपके अंदर अलग अलग विचार आने लगते हैं कि मुझे इस तरीके से भक्ति करना चाहिए, मुझे इस तरीके से सेवा करना चाहिए, लेकिन हमें अपने मन से नहीं सोचना चाहिए, हमें शास्त्र पढ़ना चाहिए। आप क्या करो, भक्ति रसामृत सिंधु एक बुक है श्रील प्रभुपाद जी का, जिसको रूप गोस्वामी पाद ने लिखा था। इस बुक में नाम अपराध, सेवा अपराध, वैष्णव अपराध सबके बारे में लिखा हुआ है। एक बार उनको पढ़ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली अपराध क्या होता है और उन अपराधों को मुझे कभी भी नहीं करना है, ठीक है? पढ़ लीजिए और उसको शुद्धता से, अच्छे से पालन करने की कोशिश कीजिए, बस। तो हमने क्या जाना आज? अनर्थ निवृत्ति में 4 चरण होते हैं। पहला चरण 2.5 साल का होता है, यानी असत तृष्णा, आपके सारे के सारे अटैचमेंट को तोड़ना, उसको बोलते हैं असत तृष्णा। जब आप असत तृष्णा में होते हैं तो आपके पेरेंट्स आपके भयंकर निंदा करते हैं, समाज आपकी भयंकर निंदा करती है, इवन डिवोटीज भी आपका निंदा कर रहे होते हैं, क्योंकि अटैचमेंट को तोड़ने के लिए ये निंदा जरूरी है। तो टोटली हमें सारे के सारे अटैचमेंट को तोड़ने के लिए 2.5 साल का समय लगता है, अगर आप निष्ठावान है तो। उसके बाद स्वरूप ब्रह्मा, खुद को जानने का कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरा पर्पस क्या है, भगवान कौन है, इन सबको जानने में आपको 2.5 साल लगता है, क्योंकि आपको उसमें साधु संग करना होता है, तीर्थ स्थल जाना होता है, स्वाध्याय यानी शास्त्र पढ़ना होता है। जब आप ये सब बहुत अच्छे जैसे करते हो तब जा करके स्वरूप ब्रह्मा अनलॉक होता है। इसमें 5 साल लगते हैं, 2.5 साल असत तृष्णा में, 2.5 साल स्वरूप ब्रह्मा में। उसके बाद हृदय दौर्बल्यम, एक्चुअली हृदय दौर्बल्यम इसी के अंदर होना चाहिए, लेकिन क्योंकि नहीं होता है तो हमें फिर से 2.5 साल लगते हैं। अगर आप बहुत ही बड़े छड़े भक्त हैं तो आप 2 साल में भी हृदय दौर्बल्यम को क्लियर कर सकते हैं। और बाकी के 2.5 साल अपराध में, आप अपराध करेंगे ही करेंगे, इस बात को आप ठान लीजिएगा। इवन दो आप भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ो, उसमें जानो कि नाम अपराध क्या है, वैष्णव अपराध क्या है, सेवा अपराध क्या है, तब भी आप अपराध करोगे ही करोगे, क्योंकि ह्यूमन जो है वो एरर करता ही है, व्यक्ति गलतियां करता ही है, गलतियां सब करते हैं, अपराध आपसे होगा ही होगा। तो अपराध होने पर भक्ति का जो हमारा पोटेंसी है वो कम होने लगता है, जिसके वजह से लोग भक्ति में इंटरेस्ट लेना कम करते हैं। और जब आप भक्ति में इंटरेस्ट लेना कम करते हैं, माया देवी उतना ही स्ट्रांग होती है। तो अनर्थ निवृत्ति को हम कैसे पार कर सकते हैं इजीली? 3 ही तरीके हैं। एक, पूरी तरीके से श्री कृष्ण जी के शरण में आ जाओ कि श्री कृष्णा मैं अनर्थ निवृत्ति में हूँ, माया फुल ऑन स्ट्रांग है, प्लीज मुझे बचा लीजिए। पहला बात शरणागति। दूसरा स्वाध्याय और अच्छे से जपा करना। जब आप साधना अच्छे से करते हो, सेकंड ओके स्वाध्याय नहीं साधना, जब आप सेकंड काम साधना अच्छे से करते हो तब भी माया आपको ज्यादा बिगाड़ नहीं पाती। थर्ड, साधु संग, अच्छे से सीनियर डेवोटीज के साथ रहिए, उनसे प्रश्न पूछिए ताकि आपको सही सही जवाब मिल सके। शरणागति, साधना
और साधु संग, ये 3 कार्य करने से, ये 3 सेवाएं करने से आप अनर्थ निवृत्ति को इजीली क्रैक कर सकते हो। लेकिन जब तक ये 4 चरण आप क्लियर नहीं कर लेते, आप अनर्थ निवृत्ति से बाहर नहीं आए, आप अभी भी अनर्थ निवृत्ति में हैं। जो व्यक्ति ये समझ रहा होता है कि मैं 3-4 साल हो गया भक्ति में, शायद मैं रुचि अवस्था में आ चुका हूँ, पागल हो आप। 10 साल तक आप अनर्थ निवृत्ति में ही होते हो, ठीक है। आपको अलग अलग चरण पार करना होता है। तो अनर्थ निवृत्ति को समझो, तब जा करके बात करो, ठीक है। तो एक क्लियर कट में वीडियो इसलिए बना पा रहा हूँ क्योंकि मुझे शास्त्र पढ़ने की वजह से पता है अनर्थ निवृत्ति में होता क्या है, और मेरा खुद का अनर्थ निवृत्ति शुरू हुआ है, ठीक है। और मैं फेस कर पा रहा हूँ सब कुछ, ठीक है। हरे कृष्ण।